दोस्तों नमस्कार। पलवल नगर परिषद का चुनाव इस समय शुरू हो चुका है और कहीं तो पीक पर है और आज यानी कि शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो चाहे चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हो या पार्षद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हो, उन लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। अब नामांकन पत्रों की जाँच होगी, स्क्रूटनी होगी और उसके बाद चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। माने तो सोमवार से चुनाव अपने पूरे शबाब पर होगा। 19 जून को मतदान होगा, लोग अपना मतदान करेंगे। शहर के लोग, शहर की जागरूक जनता और अपने भावी कर्णधार चुनेगी। मैं आज जिस विषय पर आपसे रूबरू हूँ वो हमारा दैनिक कार्यक्रम है पलवल नगर परिषद इतिहास के झरोखे से, यानी कि जो यादों के झरोखे से हमने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि पलवल नगर परिषद के जो पुराने बोर्ड थे वो किस तरह के थे, उनके अंदर जो चेयरमैन बने थे उन्होंने अपने चेयरमैन के कार्यकाल में किस प्रकार के कार्य किए, उनका कार्यकाल कैसा रहा। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ 1991 वाले बोर्ड की। वर्ष 1991 में, सितंबर 1991 में नगर परिषद पलवल का चुनाव हुआ था। उस समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1996 से पहले जो पलवल नगर परिषद आज है वो पहले नगर पालिका हुआ करती थी। तो हम बात करेंगे, जब बात कर रहे हैं 91 की तो नगर पालिका ही कहा जाएगा। 1991 में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था बहुत ही अपने आप में एक रोमांचक चुनाव था। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी कांग्रेस की और पलवल के अंदर विधायक बने थे करण सिंह दलाल। और माने तो करण सिंह दलाल जब विधायक बने और उनके विधायक बनने के लगभग 2 महीने बाद पलवल नगर परिषद का वो पहला चुनाव हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान में। दलाल के विधायक रहते पलवल नगर पालिका के 2 चुनाव हुए थे, 1991 और 94। आज मैं आपसे जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो 1991 के बोर्ड का है। उस चुनाव के अंदर मैंने आपसे बताया कि बड़ा रोमांचक चुनाव था। रोमांचक इसलिए था क्योंकि हमेशा हुआ ये करता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी का चेयरमैन बनता है। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक हो तो विधायक की जिम्मेदारी होती है, और अगर विधायक नहीं होता तो जो दूसरे नेता होते हैं, जो दूसरे प्रभावशाली नेता होते हैं, वे प्रयास करते हैं कि नगर परिषद की यानी कि नगर पालिका की छोटी सरकार जो भी बने उसका जो मुखिया हो वो उन्हीं की पार्टी का हो। हालांकि अब की बार जो चुनाव हो रहा है ये चेयरमैन के लिए सीधा चुनाव होगा और ये पहला पलवल का कहें या पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा पहला चुनाव होने जा रहा है जिसके अंदर शहर की जनता खुद अपना भाग्य विधाता चुनेगी, खुद अपना कर्णधार चुनेगी। माने तो चयन के अंदर, चेयरमैन के चयन में पार्षदों की भूमिका आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी। 1991 के जिस बोर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं उस बोर्ड के अंदर ये पहला ऐसा बोर्ड था और आज तक का जिसके अंदर की 3 साल में 3 चेयरमैन चुने गए। सबसे पहले चेयरमैन बने महेंद्र चुग, उसके बाद चेयरमैन बने मास्टर बालक राम और तीसरे चेयरमैन बने सुभाष चौधरी। ऐसा इसलिए हुआ कि 21 सदस्यीय बोर्ड था और 21 सदस्यीय बोर्ड के अंदर 3 फाले बने हुए थे। एक फाला कांग्रेस का था जिसका नेतृत्व चौधरी रामरतन, जो उस समय हसनपुर से विधायक थे, उनकी देखरेख में होता था। दूसरा करण सिंह दलाल का था जो उस समय विधायक थे और तीसरा भारतीय जनता पार्टी का भी था। उस बोर्ड के अंदर जो मुख्य रूप से पार्षद चुनकर आए थे उनमें वो महेंद्र चुग, उनके अलावा दूसरे जो पार्षद थे नेत्रपाल तंवर, सुभाष तंवर, इनके साथ हरीश मंगला और उनके साथ साथ शिव शंकर गुप्ता, जिनके बाद में बलराम गुप्ता भाई पार्षद बनते रहे लगातार, और उनके साथ साथ अशोक गर्ग, सुभाष चौधरी, हरिंदर पाल, नेत्रपाल तंवर, छतरपाल, ठाकुर शीशपाल। इस तरह से माने तो जो मेन जो लोग थे, सुरेश चुटानी, देवी दयाल मक्खड़, केशव देव मुंजाल, ये 21 पार्षद चुनकर आए थे। और उस 21 पार्षदों के बोर्ड के अंदर जब नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव हुआ तो किसी भी नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनी थी। ऐसे में जो कांग्रेस का गुट था उस गुट के अंदर 12 पार्षद इकट्ठे हो गए थे और जो दूसरा गुट था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और करण दलाल समर्थक, जो उस समय करण दलाल हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे, उन दोनों ने मिलकर अपना अलग गुट बनाया था। जो कांग्रेस समर्थकों का गुट था
उसका जो प्रत्याशी चयन हुआ चेयरमैन के लिए, वो चयन किया गया महेंद्र चुग का। महेंद्र चुग वार्ड नंबर 16 से पार्षद बने थे उस समय, जिसके अंदर कि शहर का पुराना मोहल्ला, दरबार कुआं, काजीवाड़ा, ये सभी आते हैं। और महेंद्र चुग ने उस चुनाव में बाबू चंद्रभान गुप्ता एडवोकेट को हराया था। उस चुनाव के अंदर मैंने आपसे पहले बताया कि बड़ा रोमांचक चुनाव था वो भी, और तीन तरफ से खिचड़ी पक रही थी, तीन तरफ से अपने अपने दाव चले जा रहे थे। और ऐसे में शतरंज की बिसात पर कांग्रेस का चेयरमैन बनाने का जो पहला दाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग सफल हो गए थे और महेंद्र चुग को चुन लिया गया था चेयरमैन। 1991 अक्टूबर में वो चुनाव हुआ था चेयरमैन का। लेकिन महेंद्र चुग की जो सरदारी थी, महेंद्र चुग की जो ताजपोशी हुई थी चेयरमैन पद के लिए, वो कांटों भरा ताज ही साबित हुई। मात्र 3 महीने बाद ही महेंद्र चुग का विरोध होना शुरू हो गया और 1 साल के अंदर उनकी कुर्सी चली गई। 1992 में महेंद्र चुग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और महेंद्र चुग की कुर्सी गिर गई। बताते हैं उस समय चौधरी रामरतन के जो समर्थक विधायक थे, आस्करन पाहूजा थे, उनके अंदर एक नेत्रपाल थे और बाकी 6 पार्षद कुल मिलाकर और थे। वो और कांग्रेस समर्थकों वाला जो एक गुट अलग हो गया था और उनके साथ पैचअप हो गया था करण सिंह दलाल का। दूसरा चेयरमैन जब चुनने की बात आई, जब पहले पे अविश्वास प्रस्ताव महेंद्र चुग का आ गया, महेंद्र चुग की कुर्सी चली गई, और उसके बाद जब दूसरे चेयरमैन पद का चुनाव हुआ तो उसमें नाम रखा गया बालक राम का। और मास्टर बालक राम दलित समाज से थे, कोली, और आपको बताएं मास्टर बालक राम की शहर के अंदर एक हमेशा अलग भूमिका रही। मास्टर बालक राम टेलर मास्टर थे और पलवल के बहुत सारे नेता मास्टर बालक राम ने बनाए। वो इसलिए कि हमेशा कहा जाता था कि ज़्यादातर नेताओं के जो कुर्ते पजामे हैं वो बालक राम ही सिला करते थे। बालक राम चेयरमैन बने और ये बड़ी अचरज की बात थी कि उनको सभी ने अपना समर्थन दिया और चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से बालक राम चेयरमैन बन गए। लेकिन मास्टर बालक राम की कुर्सी भी पूरा टाइम नहीं चली और एक और बदलाव आया। लगभग 1 साल तक बालक राम चेयरमैन रहे और उसके बाद उनकी भी कुर्सी चली गई, उनके भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। दूसरा जो चेयरमैन का कार्यकाल था उसमें भी मान लें कि 3 साल का बोर्ड, दूसरा चेयरमैन चला गया और अब बात आई फिर से चुनाव कराने की। पुराने लोगों को ध्यान होगा, अशोक गर्ग मेडिकल स्टोर वाले, उनके दुकान पर एक बैठक हुई थी उसके अंदर, और वहीं रणनीति बनी थी और सुभाष चौधरी वहाँ बैठा करके नए चेयरमैन के प्रत्याशी चुन लिए गए थे। आपको एक बात और बताएं कि कभी सुभाष चौधरी और महेंद्र चुग बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उस चुनाव के बाद उनके अंदर ऐसी दरार आई थी कि वो जो दोस्ती कहते हैं ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, वो दोस्ती टूट गई उनकी। और उस चुनाव के अंदर जो तीसरा बोर्ड बना वो सुभाष चौधरी उसके अंदर चेयरमैन चुने गए। लेकिन विडंबना यह है कि सुभाष चौधरी भी मात्र 2.5 महीने तक ही चेयरमैन रह पाई और कांग्रेस सरकार थी, जो प्रदेश सरकार थी, उसने नगर पालिकाओं का जो नगर परिषदों का जो बोर्ड था उसको सस्पेंड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर चुन लिए गए और उसके बाद में नए चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। तो दोस्तों, जो 1991 से 94 का बोर्ड था, एक अपने आप में बहुत ही, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत अलग टाइप का बोर्ड था और ऐसा पहला बोर्ड था कि जिसके अंदर 3 लोग चेयरमैन चुने गए। कोई भी चेयरमैन का प्रत्याशी जो था अपना पहला कार्यकाल या बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया और बीच में ही सरकार गिर गई। यानी कि ये मान लें कि जो नगर पालिका की छोटी सरकार थी उसको सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उस बोर्ड के अंदर हालांकि कहा यह जाता है कि सबसे कम विकास कार्य हो पाए और उसके पीछे कारण ये था, और यह हमेशा से चला है, चाहे वो छोटा सदन हो चाहे बड़ा सदन हो, जब स्थायी सरकार नहीं होती तो कई प्रकार की अड़चनें आती हैं और विकास भी अवरुद्ध होता है। इसके अलावा हालात भी डगमगाए रहते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपसे चर्चा की नगर पालिका के दूसरे बोर्ड की, यानी कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो पहले बोर्ड का चुनाव 1987 में हुआ था वो 14 साल बाद हुआ था और उसके बाद जो दूसरे बोर्ड का चुनाव हुआ, उस दूसरे बोर्ड के चुनाव के अंदर 3 सरकारें बदली, मान लें कि 3 मुखिया बदले, लेकिन फिर भी वो बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कल आपसे चर्चा करेंगे अगले बोर्ड की, नगर पालिका
यानी कि नगर पालिका और नगर परिषद, इसके अंदर बार बार असमंजस यूँ आता है कि 1996 तक ये नगर पालिका थी और 1996 के बाद ये नगर परिषद हो गई। तो कल आपसे चर्चा करेंगे 1995 के बाद वाले बोर्ड की, जो बाद में चुनाव हुआ और जिसके अंदर अनिल गोयल चेयरमैन बने। वो बोर्ड भी बहुत अलग टाइप का था। और मान लिया जाए कि हर जो भी सरकार होती है, चाहे छोटी सरकार हो चाहे बड़ी सरकार हो, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और हर नेता का, हर चुने हुए नुमाइंदे का, हर जनप्रतिनिधि का एक अपना अपना काम करने का तरीका होता है। और बाद में जब वो लोग सत्ता से हट जाते हैं तो उनके समय किए गए कार्य इतिहास में दर्ज रहते हैं। नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और हम आपके जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं इतिहास के झरोखे से, इसके अंदर लगातार हम आपको जो आज तक के बोर्ड बने उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया और जो इतिहास बन गया उसके बारे में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल अगले विषय पर इसी बारे में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।